मैं आज हॉट एंड सोया सूप बना रही हूँ। तो उसके लिए ये मैंने चिकन लिया है और ये हड्डी वाला चिकन भी है और उस हड्डी के बगैर भी है, दोनों हैं। तो ये मैंने आधा किलो लिया है। इसमें ये यखनी बनाने के लिए ये हरी प्याज है, लेकिन उसके ऊपर वाला सब्ज़ हिस्सा नहीं लिया, ये मैंने वाइट ही लिया है। और ये 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। और ये एक सब्ज़ इलायची है, एक जो है वो दूसरी काली इलायची है और 2 लौंग है और एक दालचीनी की हमने स्टिक ली है। और ये 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, इसको मैंने काट लिया है। ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है और ये इस तरह पैकिंग में बाज़ार में मिल जाता है, तो ये आप बाज़ार से ले लें। ये 2 मैं डाल रही हूँ, आप 3 भी डाल सकते हैं अगर आपने ज़्यादा इसको गाढ़ा करना है। और ये 3 टेबल स्पून आम जो ऑयल है वो वाला है। ये पानी को अब मैं गरम कर रही हूँ और इसमें हम ये चीज़ें डाल देंगे। ये प्याज है, ये कच्ची प्याज ली है मैंने, और ये सब्ज़ मिर्च है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इलायची है और ये काली इलायची है, और ये 2 अदद लौंग हैं और ये दालचीनी है। तो ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं ये सिर्फ इसलिए डाली है ताकि जो यखनी में स्मेल आती है सूप में, अक्सर लोग कहते हैं कि स्मेल आती है, लेकिन जो मैं सूप बना रही हूँ उसमें स्मेल आपको बिल्कुल नहीं आएगी। आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं जिस तरह मैं बना रही हूँ, तो स्मेल जो बिल्कुल ज़रा भी नहीं स्मेल आती जिस तरीके से मैं सूप बनाती हूँ। आप यकीनन आपको पसंद आएगा और आप ज़रूर पिएंगे बना के। ये जो इलायची है और जो 2 इलायची हैं और मैंने लौंग और दालचीनी डाली है, इससे बिल्कुल स्मेल जो है वो चिकन में से ख़त्म हो जाएगी। और अब ये देखें पानी उबलना शुरू हो चुका है, तो इसमें हम चिकन भी डाल देते हैं। ये हड्डी वाले चिकन से बहुत अच्छा सूप बनता है। अगर आप हड्डी के बगैर डाल लें वो भी अच्छा बनता है, लेकिन जो हड्डी में है वो ज़्यादा टेस्ट आता है। इसको यखनी जो है बन रही है, ये जो हड्डी की सफ़ेदी है इसको हमने इस तरीके से अच्छी तरह बीट कर लेना है। और ये देखें झाग बनना शुरू हो गई है और ये बीट हो चुकी है। और अब हम इसको घी, मैंने 1 और चम्मच घी का लिया है और उसमें इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने 1 चम्मच जो है इसमें ऑयल का डाल दिया है और बहुत स्लो आंच मैंने रखी हुई है। इसको हल्की आंच पे हमने बनाना है और हमने इसको 1-1 चम्मच करके इसके अंदर डालना है। ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इस तरीके से। ये आप के जो सूप में स्मेल आती है वो इसी वजह से आती है कि जो अंडा होता है वो कच्चा होता है और वो घी में ही अच्छी तरह फ्राई किया जाए तो तभी उसमें से स्मेल जाती है। तो ये मैं अलहदा से इस तरीके से बना रही हूँ। ये देखें अंडा जो मैंने फ्राई कर लिया है और ये कुछ बड़े पीस हैं और कुछ छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो ये इस तरीके से सारा जो मैंने 3 अंडों की जो सफ़ेदी थी वो मैंने फ्राई कर ली है। और इतनी देर में हम ये जो कॉर्नफ्लावर है उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। यखनी जो है हमारी तकरीबन बन चुकी है और उसको भी हमने अब देखना है। ये थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं इसमें, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये मिक्स हो चुका है, अब हम यखनी देखते हैं। ये देखिए बन चुका है ये यखनी हमारी, और यखनी में से हमने जो चिकन है वो अलहदा कर लेना है और जो यखनी है उसको हमने
छान लेना है इस तरीके से। चिकन को हम निकाल के इसकी छोटे छोटे रेशे कर लेंगे अलग-अलग से, और हड्डी जो है वो हम इसमें से निकाल देंगे। ये सारे पीस हमने इस तरीके से एक एक करके निकाल लेने। ये हम यखनी जो है ये हम छान लेंगे इस तरीके से। ये अच्छी तरह सारी हमने छान ली है। ये चिकन के मैंने छोटे छोटे रेशे कर लिए हैं। ये देखें 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। और अब हम सबसे पहले ये गाजर को फ्राई करेंगे। इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट फ्राई करना है। गाजर को मैंने 1 मिनट फ्राई कर लिया है। और ये देखें इतने छोटे छोटे पीस गाजर के आपने करने हैं, बड़े बिल्कुल नहीं करने। अब ये हम इसमें बंद गोभी डाल देंगे। बंद गोभी के बाद हम इसमें ये जो चिकन है ये डाल देते हैं, क्योंकि चिकन का फ्राई होना ज़रूरी है। इसमें स्मेल तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी इसको हम एक दफ़ा ऑयल में फ्राई कर लें, ताकि अगर स्मेल आए तो वो इसकी वजह से ना आए। चिकन का फ्राई होना ज़रूरी है। इसको हम 1 मिनट फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये चिली सॉस में डाल रही हूँ। ये मैंने 4 टेबल स्पून डाला है। और जो आँच है अभी मैंने दरमियानी रखी हुई है। तो अब हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। ये 4 टेबल स्पून है। इसको मैं पकाऊंगी अभी। ये सिरका है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। ये 6 टेबल स्पून मैंने डाला है। और ये जो नमक है ये 1 टीस्पून है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। ये नमक जो होता है ये आप बाद में चेक करके ज़्यादा कम डाल सकते हैं। तो कम तो नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादा अगर कम होगा तो आप उसमें थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं। इसलिए नमक कम ही डालना चाहिए। अगर कम हो तो फिर दोबारा से डाला जा सकता है। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी। ये 1/2 टीस्पून में काली मिर्च है पिसी हुई, ये डाल रही हूँ। अभी हमें इसको पकाना है। तो मैंने 1 मिनट और पका लिया है। अब हम इसमें यखनी जो है वो डाल देंगे। ये सारी मैंने यखनी जो थी वो डाल दी है इसमें। और अब हमने इसको फुल आंच पे बनाना है। ये शिमला मिर्च है जो ये मैंने लास्ट पे डाली है, और क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है तो इसको मैंने इसलिए लास्ट पे डाला है। अब ये तकरीबन पक चुका है। ये शिमला मिर्च को भी मैंने 1 मिनट पकाया है, और ये तकरीबन शिमला मिर्च भी गल चुकी है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर को हमने पहले से मिक्स कर लिया था, लेकिन उसको दोबारा मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसको हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। अगर हम एकदम से डाल दिया तो वो एक जगह पे गुठलियाँ बन जाएंगी। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इसको हमने डालना है।
और हमने अब आंच जो है वो स्लो कर देनी है। ये देखिए कॉर्नफ्लोर जो है वो पक चुका है। अब ये जो मैंने फ्राई करके अंडे रखे हुए थे ये अब हम इसमें डाल देते हैं। हमारा जो सूप है वो बन चुका है, अब हम इसको उतार लेंगे। ये सूप जो है वो रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल इसमें से ज़रा भी स्मेल नहीं आती। अगर आपको स्मेल के बगैर सूप चाहिए तो आप इस तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैंने बनाया है। यकीन करें बहुत ही टेस्टी है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।